तो दर्शन तो खुले ही हुए थे, बताएंगे। Ну, я для нее не особо авторитетная, честно. Все-таки. Так, теперь давай 20-ку бери. Теперь махайся. हाँ ले आओ ये अंदर जा सकते हैं। इसमें पकड़ो। जय हो। इसे ऊपर भी डालना नहीं। अरे हो गया कंसेंस हो गया। चलो चलो चलो। गुरुदेव गुरुदेव भगवान के लिए और ले जाओ बाबा। भगवान तो इधर नहीं जाओ बाबा, इधर तो काम चल रहा है, इधर नहीं जाया जाएगा, इधर नहीं निकला जाएगा। अरे सभी के तेल लगाए कि नहीं? तेल लगाओ। शनिदेव के तेल डालो। अरे तब तो भागो सबका होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ? और क्या? हाँ, देव देवता सब देव देवता सब भगवान की सेवा कर जाओ कर दो सब। जाओ जाओ। यहाँ पर हरे राम 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 हरे ये सब दर्शन करना है। राधा जी के चरण चिन्ह में आज बस आज 1 घंटा लेक्चर देंगे आज। हमारे तो दर्शन है। अरे शनिदेव के दर्शन करो। ले जाओ शनिदेव भगवान के लिए। वो सन्यास का अर्थ कुछ जानता है क्या? राधे राधे। जाबो टाका देबो। दिया था इसको कहाँ चले गए मंदिर। वो सन्यासी आपने सन्यास ले ली। वो इसको चौबे के दिया रहा था। चौबे जानते हो? अरे दर्शन करे আসুন। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? দর্শন করে জল দিয়া। মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। বারোটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি যান, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে বলছে। रोको रोको भैया रोको। पीछे एक तरफ में लेके गए तो वो क्या दर्शन दे? वही तो है ना। का सामान ले जाओ बाबा।
बेल प्रसाद लेके जाओ। जानी वो मैंने अभी वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। इधर से जा सकते हैं। वो तो ब्रज विकास तीर्थ वाला है। इधर से आना था, इधर से रास्ता है। এখানে কি আছে? ये तो बलवाचार्य नहीं होगा। ये लोग बल्लभाचार्य के ये महाप्रभु मानते हैं। बल्लभाचार्य की पीठस्थल। बल्लभाचार्य ये कौन सा स्थान है? ये बल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक 20वां नंबर कोकिलावन। कोकिलावन, हाँ बहुत अच्छा है। और वो राधा जी के चरण चिन्ह था, वो कहाँ गए? वो राधा रानी का चरण चिन्ह ये है। नहीं नहीं ये क्या है? कोई व्हाट इज दिस? समथिंग? रुको 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 रुको। चरण चिन्ह है। चरण के चरण चिन्ह दर्शन करो। If you take darshan, the footprints of Srimati Radhika. राधा रानी के चरण चिन्ह। दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ श्रीमती राधिका। राधा रानी के चरण चिन्ह। ओरिजिनल नौकर है इसे क्या? प्रणाम करो। हाँ प्रणाम कर लिया। राधा की चरण चिन्ह दर्शन किए कि नहीं? दर्शन कर जल्दी। महाप्रभु जी की बैठक है ना। हाँ कृष्ण से मिलते थे। हाँ अनेक प्रकार राजस्थान में अनेक प्रकार जो अलंकार धारण करते थे ना। अच्छा। फिर यहीं से निकलता था। इसलिए 10 बार बोलते हैं, बार बार सुनिए तो बोर है। आवाज नहीं आती तो मैं क्या करूं? हाँ जब कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर मिलते थे, रास आदि होता था। रास स्थल में सब गोपियाँ जो है अनेकों प्रकार वस्त्र अलंकार आदि धारण करते थे। और उस समय यही कुंड से जो है सारे रत्न आदि निकलता था। इसलिए इसको कहा जाता है रत्न कुंड कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड रत्न कुंड व्हेन कृष्ण परफॉर्म रास डांस विद द गोपीज।
that time all the ratna jewels and everything manifested from this kunda. But this kunda is called ratna kunda. क्या बोला? ratna kunda. बोलो ratna kunda की जय. All the jewels manifested from this lake kunda. तो इसी को ratna kunda की जय. ratna प्रणाम करो. बोलो रत्न कुंड की रत्नकुंड रत्नकुंड চরণ চিহ্ন ওই যে লোক হ্যাঁ খুব ভালো সুন্দর ব্রজের মধ্যে রাধারানীর চরণ চিহ্ন কম দেখা যায় হ্যাঁ কিন্তু এই কোন কোন স্থানে দু এক জায়গায় রাধারানীর চরণ চিহ্ন পাওয়া যায় হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এইখানে যে চরণ চিহ্ন যে রয়েছে রাধারানীর চরণ চিহ্ন আর ওখানে রয়েছে এটা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে যখন কৃষ্ণ রাস আদি করতেন সেই রাসের সময় গোপীগণ অনেক প্রকার অলঙ্কার দিয়ে দ্বারা সজ্জিত হতেন এই অলঙ্কারগুলো এই কুণ্ড থেকে প্রকাশিত হতো এই জন্য এই কুণ্ডকে বলা হয় রত্নকুণ্ড বলা হয় হ্যাঁ দেখুন ওর মধ্যে লেখা আছে রত্নকুণ্ড এই কুণ্ডের মহিমা অনেক রয়েছে সুন্দর কিন্তু আমাদের অপ্রাকৃত ভাব অপ্রাকৃত দিক আমি তো শুধু জলকুম্ভী দেখছি হ্যাঁ জলকুম্ভী দেখছি হ্যাঁ আপনারা এখন শুধু দেখছেন কি ওই কি দেখছেন কি বলে জলকুম্ভী ওয়াটার হায়াসিন্থ আর কচুরি পানা কি বলে ওই যে সামটাইমস অফ গ্রাস ইংরেজিতে ওয়াটার হায়াসিন্থ আমরা জলকুম্ভী বলি হ্যাঁ কিন্তু এগুলো হচ্ছে অপরাজিত দিব্য নেত্রের দ্বারা বোঝা যায় ভজন করতে এইখানে বলছেন যৎকিঞ্চিত তৃণগুল্ম কিকট এখানে বলছেন सर्वानंद मुकुंद लीलानुकूलम परम शास्त्रीव कुटुंबन निश्चिंतन तृणगुल्म किकट मुखम यही ब्रजेर इस ब्रज में जो कुछ भी आप दर्शन कर रहे हैं ये सब अपराजित चिन्मय वस्तु है ये अपराजित चिन्मय वस्तु কিভাবে दर्शन হবে ना साधुगणेर मुखारबिंद থেকে सब चाहिए इस कथा को पान करना चाहिए हम जल पान करते हैं पानी पीते हैं मुँह से किंतु हरि कथा कैसे कान से पीना चाहिए है तब होगा नहीं तो आप ऐसे देखोगे आप जैसे तो क्या बोले पत्ता भरा हुआ ना क्या हाँ ये ऐसे लगेगा ये ऐसे भरा हुआ है किंतु ये अपराध इसको कहा जाता है रत्न कुंड कहा जाता है क्या बताया रत्न कुंड कहा जाता है इसमें जब कृष्ण दिन में इस स्थान पर गोचारण करते थे और रात्रि काल में कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर रास विहार आदि करते थे इसलिए ये समस्त रास विहार की स्थान है बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है अपराजित स्थान है हम लोग आए हैं इस वन के नाम कहा गया कोकिला वन कहा जाता है कृष्ण जावट में राधा रानी के साथ मिलने के लिए यहाँ पर सराद कोकिल के सर से कुह कुह ध्वनि करने लगे कुह की ध्वनि पता कुह कुह ध्वनि करते थे तो जटिला जगह कौन है तो बंद हो जाता है फिर राधा जी समझ जाती है ये कौन आए हैं कृष्ण आए हैं तो अब उस समय कहते हैं तुम कौन हो कृष्ण कहते हैं मैं मधुसूदन हूँ क्या बताया मधुसूदन के दो अर्थ होता है मधुसूदन के अर्थ होता है कृष्ण जो मधु नामक दैत्य के जिन्होंने वध किया इसलिए कृष्ण के एक नाम है मधुसूदन कहा जाता है अथवा संसार रूपी मधु के छेदन करके काट करके अपराजित चित्त मधु के जो पान कराते हैं इसलिए कृष्ण के एक नाम है मधुसूदन किंतु वो सोच रही है क्या मधुसूदन अर्थात तात्पर्य क्या भ्रमर है कहने लगे अरे भ्रमर यहाँ पर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्यों आकर कहीं ने मुझे क्या कर दो काट ना दे इसलिए तब कृष्ण कहने लगे मैं चक्री माने जो भगवान कृष्ण के एक नाम है चक्री जो चक्र के धारण करते हैं इसलिए कृष्ण के एक नाम है चक्री है किंतु इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मेरे नाम क्या है चक्री है किंतु वहाँ पर राधा जी क्या समझ रही वो जटिला क्या समझ रही है
बोले चक्री शब्द के अर्थ जो चक्का चलाने वाले, जो क्या बोले, चक्की चलाने वाले। अरे चक्की चलाने, सुन, मिट्टी के द्वारा जो बर्तन बनते हैं ना उसमें चक्की चलाते हैं, अरे चक्का, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, क्या बोलते, कुम्हार चलाता, जो कुम्हार जो चले, कुम्हार जो है, तो आप उसमें कहते हैं देखो हमारे यहाँ कोई विवाह शादी नहीं है, इसलिए हमारे कोई मिट्टी के बर्तन जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। फिर कृष्ण कहते हैं मेरा नाम है घनश्याम। क्या नाम बताया? घनश्याम। दो अर्थ होता है, कृष्ण के नाम है घनश्याम क्योंकि कृष्ण के वर्ण जो है अतीब सुंदर, जो श्याम वर्ण होने के नाते उसके कहा जाता है घनश्याम। किंतु वहाँ पर वो क्या सोच रही है, घनश्याम मैंने बादल, कहते हैं देखो ये बादल फादल अभी जरूरत नहीं है, बारिश हो जाए तो सब भीग जाएगा, जाओ ऐसे लौट कर जाओ, है इसी प्रकार सारे रात है। अच्छा उसके नंबर कहने तुम कौन हो? मैं हरि हूँ। हरि शब्द के दो अर्थ होता है, हरि शब्द के अर्थ होता है बंदर होता है, हरि शब्द का अर्थ होता है शेर भी होता है, और हरि शब्द के द्वारा होता है जो सबके चित्त के मन के जो हरण करते हैं उसके नाम है हरि, है हरति कृष्ण मनम इति हरि, है। किंतु देखो वो क्या सोच रही है, क्या कर रही है, यहाँ पर कोई बड़े तुम बंदर हो कि शेर हो, ये बंदर शेर हो, हरि शब्द की क्या बोले बंदर भी होता है और शेर भी होता है। बोले दरवाजा खोले तो तुम हमारे ऊपर आकर के आक्रमण करोगे, खा जाओगे, नोचोगे, इसलिए दरवाजा नहीं खोलते। इसी प्रकार सारे रात अनेकों कथा। और क्या नाम है? इसी प्रकार जो है चक्री केशव, ना केशव नहीं, चक्री केशव मधुसूदन घनश्याम हरि, और क्या नाम बताया? अरे उसमें बहुत नाम है, 4-5। अच्छा ये सब नाम बताया, क्यों दरवाजा खोले नहीं, सारा रात कृष्ण यहाँ पर है करने लगे। तो उसके उसमें जो आ रहे हैं कोसी, इसके नाम पड़ गया कोसी। यह निकट में एक गांव है, उसके नाम है कोसी, माने तुम कौन हो? तो उसमें कहता है मैं चक्री हूँ, मैं घनश्याम हूँ, मैं हरि हूँ और मैं मधुसूदन हूँ, ऐसे से नाम बोलने लगे। किंतु अर्थ होते हैं। और इसमें सारा रात कृष्ण यहाँ पर सुंदर जो कोयल के सुर से वो एक आवाज करने लगे। प्रातः काल उस समय से जब प्रभात होने लगे, जटिला कहने लगी देखो काल ब्रज में एक सुंदर कोयल आकर के इतने कुहक कुहक करके करने लगे, ये कोयल का आवाज हमको भी नहीं सुना। तो अब उस समय ललिता विशाखा आदि सब कहने लगे हाँ हाँ हम लोग भी सुना था, तो हम लोग जाते हैं वो कोयल को देखने के लिए। तो अब उस समय बोले हमारे बहू के भी लेकर के जाओ, कोयल के देख करके आए। और ये तो कोई घर में हर रहती है, इसे कोयल तो कभी देखा ही नहीं है। इसके इसी प्रकार ललिता विशाखा आदि राधा जी के लेकर के इसी स्थान पर आए। देखा तो कोयल कौन है? बोलो कृष्ण कोयल की है। इसी प्रकार ये स्थान है ककिलावन का है। अभी जो यहाँ पर आपने दर्शन किया, जो शनिदेव दर्शन किया है, ये पर एक बार लोगों के लोग जब भीड़ लोग ने यहाँ पर शनिदेव की भी स्थापना आदि की। चलो देव देवता सभी भगवान की सेवा आदि करते हैं। शास्त्र में लिखा है हरि रेव सदारब्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्दा नवज्ञा कदाचन। शास्त्र में भजन रहस्य में भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक भी कहते हैं ये किसी देव देवी के किसी प्रकार अवज्ञा न करें। अवज्ञा समझते हो कि नहीं है? उसके डिसरेस्पेक्ट मत करो। यू शुड गिव रेस्पेक्ट ऑल द डेमिगॉडेज बिकॉज ऑल दे आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। भगवान के सब सेवक सेविका है। जैसे आपके घर में एक क्या बोलते हैं चौकीदार भी, चौकीदार की भी आपको सम्मान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चौकीदार के मालिक चौकीदार के क्या दिया? आदेश दिया भाई कोई भी आए यहाँ पर उसके आईडी कार्ड चेक करके छोड़ो। तुम आप घर के मालिकानी हो गया, उसके कैसे पता चले घर के मालिकानी है? भाई आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगी नहीं पड़ेगा? कहते मैं घर के देश में मालिकानी हूँ, किंतु भाई जो नियम तो सबको दिखाना पड़ेगा नहीं है? जब नियम दिखाओगे तब वो छोड़ के बोले नहीं नहीं तुम चौकीदार हो, मैं
मालिकानी हूँ कि मालिक हूँ, भले नियम जो है नियम पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं है? ऐसे नहीं को तो मैं तो उसे फलाना गर्लफ्रेंड हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं, ऐसे नहीं होता नहीं है। इसी प्रकार देव देवी जो है भगवान के आदेश से सब काम कर रहे हैं। हम ये नहीं करे किसी के पूजा करो, ना पूजी वे अन्न देव देवा, कोई देव देव के पूजा करने की शास्त्र में माना करते, ठीक है, किंतु किसी के अवज्ञा मत करो, सम्मान मत करो। हम इसलिए देव आए हैं, देवता लोग से पर विराजमान है, सारे देव देवता क्या है, ये सब क्या है बोलो, अरे भगवान सब वैष्णव वैष्णवी है, केह माने और केह ना माने सब कृष्ण दास, सब चैतन्य दास, यह ना जाने तार होय सही पापे होय सर्वनाश है। आप यदि को तो मैं वैकांतिक की भक्त हूँ, क्यों माही करूँ भाई, वैकांतिक हो जाते है ये आप लोग की भांति हमारी भी मुझे भी कैसे हो धाम में वास हो, क्या बोला, हमें भी जो है मुझे दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो रहा है। स्वयं कृष्ण क्या की सखाओं को आगे कर दिया, बछड़े को भी आगे कर दिया, बलदेव प्रभु भी आगे भी कर दिया, और स्वयं पीछे आ गया। कैसे पीछे आ गया, एक बछड़ा के जो है पूंछ को जो है ऐसे ट्विस्ट कर दिया, और बछड़ा क्या करता है, थोड़ा आगे जाकर पुनः पीछे के तरफ बछड़ा भागने लगे। कृष्ण इसी बहाना से बछड़े को जो है पकड़ने के लिए सारे सखाओं की छोड़ करके यहाँ पर आकर के और आकर के वो नवेली को जो है दर्शन दिया, उसके होठों पर वंशी की स्पर्श कराया, और जो वृंद ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके वो नवेली वहीं पर जैसी तैसे खड़ी हो रही है, दस से मस्त बिल्कुल जो लकड़ी जैसे है, सूखी लकड़ी के भांति है। हाँ, इसी प्रकार। और गोविंद इसके बाद गोविंदता आगे चले गए, और सांस सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट करके आए। सांस आकर के देखा कर अरे ये बाहर पर खड़ी क्यों है? तो कहने लगे तुमको तो मैंने कहा था ये कहीं बाहर मत जाओ। अरे गोविंद के पुत्र नहीं है, गोविंद एक नंद के पुत्र नहीं है, ये भूत है। देखो भूत इसमें सवार हो गया। नंद के पुत्र नहीं है, पुत्र माने पुत्र, नंद के पुत्र नहीं है, ये नंद के भूत है। इसके भूत जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसके इस प्रकार स्थिति हो जाता है। इसी प्रकार देखा तो उसके हिलाया, हिल नहीं हिलाया, बिल्कुल लकड़ी के भांति वो जड़ हो गए। किसी प्रकार से जो है सास जो उसका हाथ पकड़ करके लाई और लेकर के आगे बोले ये तू काम कर, थोड़ा काम करो तो तुम्हारे माइंड क्या हुआ, डाइवर्सन होगा, मन की कुछ परिवर्तन होगा, डाइवर्सन होगा। तो करे जाओ दूसरी जो है पक्ष में जो है वो दही है, दही लेकर के आओ, उसके मंथन करो। वो बहुत चली गई, अंदर गई, अंदर में जा करके एक घड़ा लेकर के आया। घड़ा में वो क्या करने लगे, वो क्या कर रही है, दधि मंथन करिए। गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। उस घड़े में क्या था, सोरसू था ना, वो घर में दही नहीं था, क्या था, सोरसू था। सारे सोरसू आंगन में फैल गया। थोड़ी बाद में सास आई, सास आकर के बोले यार तुमको मैंने कहा था ना दही मंथन करने के लिए, और तुम ये राई कहाँ से लेकर के आए? इसी प्रकार जो है तो बहू के सास कहने लगे जाते रहोगे, जब कुएं से पानी ले आओ। और सास क्या करने लगी, सारे राई को जो है इकट्ठा करने लगी। राई को इधर से लाओ तो उधर बच जाता है। राई को और बहू के भेज दिया कहाँ, पानी भरने के लिए। अच्छा अभी नई नवीली है, अकेली कैसे जाए? दूसरे पड़ोसी के जो बेटा के जो है छोटा बच्चा है, इससे भी छोटा था, 2 साल की बालक था वो, उसके उनको कोख में दे दिया, जाओ कांख में दे दिया, और हाथ में घड़ा दे दिया, और एक हाथ में बाल्टी और रस्सी दे दिया, जाओ पानी भर के ले आओ। और किंतु उनके मन कहाँ हो गया, गोविंद अपहृत मानसा, जिनके मन गोविंद के द्वारा चोरी हो गया, उसके मन कहाँ है? वो तो गोविंद चिंतन करते करते कुएं के पास आई किसी तरफ से, और उसके भी पता नहीं है पानी भरना किस प्रकार है। वो छोटा बच्चा को सोच रहा है ये बाल्टी है, वह बाल्टी, उसके गले में रस्सी बंद करके कुएं के नीचे उतार।
इतने समय कोई गांव वाले जाते देख लिया, अरे क्या छोटे बच्चे के गले में रस्सी लगा करके कुएं में कूदे, बोल जल्दी जल्दी आकर उसको बचा। बच्चा तो आकर के रो रहे, किसी का नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा, बच्चा रो रहे, बोले गोविंद दामोदर माधव है। इसी प्रकार इसके बाद जो है वो बच्चा के उठाया और फिर वो घर में आई। बोले ऐसे स्थान है ब्रज, ऐसे स्थान है यदि चित्त सिद्ध हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, जो ब्रज के ये सब स्थान आपके दिखाई पड़े। इसलिए कहता है भूमि चिंतामणि गणमय तयं अमृतं कथा गानं नाट्यं नाट्यं गमनं वंशी प्रयास, ये आपके सब कुछ दिखाई पड़ेगा। यही हरि कथा श्रवण करते करते, हरिनाम करते करते तब ये सब धीरे धीरे चिंतन होगा। इसलिए हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं यही लीला स्मर आर गाओ कृष्ण नाम, अचिराते कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण धाम है। इस लीला के स्मरण करो और कीर्तन करो, तब एक दिन सद्भुत ये सब लीला अभी आपके हृदय में अपने आप दर्शन करो। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ हाँ तेल मारो, तेल मत गरम कर लिया। वो कहाँ जाना पड़ेगा? अभी कहीं नहीं जाना है, अभी चलना है, मठ में जाना है ना। अभी 12 बजे वो लोग कहाँ कीर्तन कर रहे हैं? कहाँ? इधर इधर वो ले लिया था मैंने आपसे। हाँ देते हैं। लाइव चल रहा है, लाइव नहीं स्टॉप कर दिया। नहीं लाइव चलेगा अभी, चल रहा है अभी लाइव, ये देखो बंद नहीं होगा, लाओ बाद में बंद होगा। क्या करना है? ये इस लाइव करने वाले प्रभु जी को देखो। हाँ देख लो, अरे देख इन्हीं लो। का ही तो दर्शन करो, या ये प्रभु जी की कृपा से हमें मिल रहा है। ऊपर क्यों जा रहे हो कैसे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। Não, mas é só lá dentro que pode entrar. Você vai querer tirar você? Tá feito. There is another temple here. तो ये बताओ क्या ये कृष्ण से विवाह हुआ है? ये कृष्ण ये ब्रज का राजा कैसे हो गया? सब तो कहते हैं राधा रानी, कोई तो कहता नहीं ये कृष्ण राजा।